हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ लेट्स टॉक सेन विद साहिल। आज मैं आपके लिए लाया हूँ कहानी शालीभद्र की। ये कहानी उस समय की है जब राजगृही नाम की एक नगरी थी। उसके पास एक शालीग्राम नाम का गांव था। वहाँ धनिया नाम की एक स्त्री अपने छोटे बेटे संगम के साथ रहते। वे लोग बहुत ही ज्यादा गरीब थे। खाने को रोज एक रोटी भी नसीब नहीं होती थी। संगम अपने दोस्तों के साथ गांव में खेलते रहता था और खेलते खेलते वहां पे जैन साधु और साध्वी का आना और जाना देखता था। जैन साधु साध्वी किसी के घर पे जब जाते तो लोग कितने ही भाव से उनको वहराते थे, वो भी वो देखता था। जैन साधु साध्वी को तपस्या करते भी उसने गांव में देखा हुआ है। एक बार संगम अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था और खेल खेल में जैसे नॉर्मल बातें होती है दोस्तों के बीच में कि कोई कौन क्या कर रहा है, आज आपने क्या खाया, क्या पिया, एक्सेट्रा, वो सब बातें तभी भी हो रही थी। और ये सब बातों में संगम को ये फीलिंग आने लगी कि यार उसने तो ये सब कुछ खाया ही नहीं है। तो जैसे एक बच्चा स्वाभाविक तौर से करता है वही संगम ने किया। वो अपनी माँ के पास गया और रोने लगा कि मम्मी मुझे भी ये बना के दो, मुझे भी खीर खानी है। दोस्त आज खीर की बात कर रहे थे। अब माँ बहुत ही ज्यादा दुखी हो गई ये सोच के कि जहाँ पे एक रोटी तक नसीब नहीं हो रही है, मैं मेरे बेटे को खीर कहाँ से बना के दूं। पर माँ तो माँ होती है। उसने सोचा कि कुछ ना कुछ अरेंजमेंट तो कर लूंगी, बस आज के दिन ये बात टल जाए, मैं देखती हूँ कल परसों इसके लिए क्या कर सकती हूँ। तो उसने संगम को जैसे तैसे बहला फुसला लिया और वो दिन निकल गया। और संगम को उसने कहा कि दिवाली अब नजदीक आ रही है तो एक काम करेंगे, मैं तुझे दिवाली पे बना के दे दूंगी। संगम ने बोला ठीक है। समय बीतता गया और दिवाली का दिन आया। संगम आज भी अपने दोस्तों के साथ बैठा था और सभी दोस्तों में ये बातें चलने लगी कि आज उनके घर पे कौन सा मिष्ठान, कौन सा फरसान, कौन सी मिठाई बनी हुई है। अब जब संगम की बारी आई तो संगम कुछ ना बोल सका। संगम को बड़ा ही इरिटेटेड फील हुआ उस चीज पे और संगम वापस घर गया और मम्मी के पास जाके रोने लगा कि अब तो मुझे मिठाई चाहिए ही चाहिए। अपने बच्चे को रोता देख एक माँ कैसे शांत रह सकती थी। उसकी माँ भी रोने लगी क्योंकि पता था कि घर में एक रोटी तक नहीं आती, मिठाई कहाँ से आएगी। और दोनों का रोदन सुन के आजू बाजू वाले उनके घर आ गए और बाजू वाले ने पूछा बहन क्या हो गया, क्यों रो रहे? तब उसने कहा मैं मेरे बेटे को कुछ भी मिठाई नहीं खिला पा रही हूँ। मेरा बेटा खीर की जिद कर रहा है पर एक खीर तक मैं उसे दे नहीं पा रही। अब आजू बाजू वालों को बड़ी दया आई। किसी ने दूध दिया, किसी ने चीनी दी, किसी ने चावल दिए और वैसे करके खीर बनाने के लिए जितनी भी सामग्री थी वो संगम के घर पे जमा हुए। माँ बड़ी ही खुश हो गई ये देख के और संगम भी बड़ा ही खुश हो गया। माँ ने संगम से कहा चलो आज सो जाओ, कल सुबह मैं तुम्हें ताजा खीर बना के खिलाऊंगी। और सुबह होते ही संगम घर में एक्साइटमेंट में नाचने लगा कि आज तो घर पे खीर बनेगी, आज तो घर पे खीर बनेगी। वो बाहर खेलने जाता तब दोस्तों भी बोलता आज सुबह पता है मेरे घर पे खीर बनने वाली है, आज सुबह पता है मेरे घर पे खीर बनने वाली है। एक बच्चे के मन में जो एक्साइटमेंट था खीर खाने का, जो उसे कभी नसीब नहीं हो रही थी, आज वो उसे मिलने वाला था। तो आप सोचो कि उसके दिमाग में उस चीज का एक्साइटमेंट कितना ही होगा। और माँ कितने प्यार से खीर बना रही थी कि आज मेरा बेटे के लिए मैं खीर बनाऊंगी। और माँ ने पूरी खीर तैयार की और संगम वो देख के बहुत ही खुशी में नाचने लगा। और माँ ने उस खीर को जमीन पे रखा ठंडा होने के लिए क्योंकि वो खीर गर्म थी। और माँ ने कहा कि बेटा जब ये ठंडी हो जाए तब तू इसमें से खीर खा लेना, मैं एक काम खत्म करके वापस आती। और जो बाकी की बची खीर है वो मैंने अलग से पतीले में रखी है, तो तुझे वो चाहिए तो तू वो भी ले लेना। संगम ने बोला ठीक है। और वैसे करके माँ वहां से निकल गई और संगम खीर के ठंडे होने की राह देख रहा था। और तभी एक साधु महाराज घर के बाहर आया और कहे धर्मला। वो जो साधु महाराज थे उनको मासिक शमन था। मासिक शमन यानी कि 30 दिनों का उपवास, मतलब 30 दिन तक उस साधु ने मुंह में एक अन्न का दाना भी नहीं रखा था। अब क्योंकि संगम बचपन से ही एक जैन कम्युनिटी वाले गांव में पला बड़ा था तो उसे पता था कि साधु की इंपॉर्टेंस क्या होती है और जब साधु आते हैं तो क्या करना चाहिए। तो उसने बड़े ही आदर भाव से साधु को अंदर बुलाया और साधु ने अपना पात्रा नीचे रखा। अपना पात्रा मतलब जो बर्तन वो लेके घूमते वो उन्होंने नीचे जमीन पे रखा कि उस बहाने की संगम उसमें कुछ हो रहेगा। अब संगम आजू बाजू के सब डब्बे खोल के देख रहा है बट उसे कुछ अंदर मिल नहीं रहा। तो संगम कंफ्यूज हो गया कि अब इन साधु महाराज को मैं क्या दूं। तब उसकी नजर वो खीर पे पड़ी जो वहां पे ठंडी होने रखी हुई, वही खीर जिसके लिए संगम इतने दिनों से तड़प रहा था, वही खीर जो इतने महीनों से संगम को खानी थी, जो उसके सामने थी। पर संगम ने जब साधु महाराज का पात्रा देखा वो सब भूल गया और उसे लगा कि ये खीर मुझे साधु महाराज को वोहरा देनी चाहिए। उसने वही खीर साधु महाराज के पात्र में
दान कर दी। साधु महाराज बस बस कहते गए पर संगम रुका नहीं। उसके भाव उतने उत्कृष्ट हो गए, उतने उसको ओवरकम हो गए, उसकी जो इमोशनल स्थिति थी वो बहुत ही ज्यादा भक्तिमय हो गई कि उसने सारे की सारी खीर जो थी वो साधु महाराज के पात्र में भरा दी और साधु महाराज वो पात्र वहां से लेके चले गए। जब उसकी माँ रिटर्न आई तब उसने वो पात्र, जो बर्तन था, वो खाली देखा, न जानते हुए कि वो खीर एक्चुअली संगम ने साधु महाराज को भरा दी है। संगम ने खुद तो खाई नहीं है, बट उसे लगा कि संगम ने खा ली है, तो उन्होंने संगम को और वो पतीले में से बाकी की खीर दी जो संगम ने खाई। और रात होने पे संगम को अचानक पेट में कुछ तकलीफ होना चालू हुआ, उसका पेट दुखने लगा। और उसी रात को जब इतनी ज्यादा पीड़ा थी, उस पीड़ा में भी संगम को अचानक से साधु महाराज को जो उसने खीर हो रही थी, वही थॉट्स उसके दिमाग में कंटिन्यूस घूम रहे थे और वही थॉट के लिए वो मनोमन बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था कि उसने आज एक अच्छा काम किया कि साधु महाराज को खीर हो दी। और एक साइड उसकी पीड़ा उससे सहन नहीं हो रही थी और उसी पीड़ा में संगम की मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात उसी गांव में गौभद्र सेठ की पत्नी भद्रा माता के कोख में संगम पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ। उसी रात को भद्रा माता को एक सपना आया और सपने में उन्हें लहराते हुए बड़े चावल के हरे भरे खेत दिखे और सुबह उठते ही उन्होंने गौभद्र सेठ को ये सपने के बारे में बताया। तब गौभद्र सेठ ने उस सपने का खुलासा करते हुए सेठानी से कहा कि आपके कोख में से एक बड़ा ही पुण्यशाली पुत्र जन्म लेने वाला है और कुछ महीनों के बाद पुत्र रत्न का जन्म हुआ, जिसे नाम दिया गया शालीभद्र। शाली मतलब चावल और भद्रा मतलब अच्छा। शालीभद्र जैसे जैसे ही बड़े होते गए उनकी लग्जरीज और बढ़ती गए उनके पुण्य की वजह से, पैसा और बढ़ता गया उनके पुण्य की वजह से और धीरे धीरे वो शस्त्र और शास्त्र में भी एक्सपर्ट होते गए। एक उम्र के बाद उनकी शादी करा दी गई और शालीभद्र की एक नहीं बल्कि 32 पत्नियां थी। कुछ समय के बाद उनके पिता गौभद्र सेठ ने दीक्षा ग्रहण की और दीक्षा लेने के बाद उत्तम चारित्र जीवन उन्होंने व्यतीत किया और वे काल धर्म हो गए, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई। और क्योंकि उत्तम चारित्र जीवन उन्होंने जिया था, उनकी आत्मा देवलोक में देव रूप में उत्पन्न हुई और पूर्व जन्म में पुत्र के लिए स्नेह जो उनका था, उनके कारण वे अपने पुत्र को रोज 99 पेटी यानी कि 99 पेटी कुछ ना कुछ आभूषण या फिर हीरे जवाहरात या फिर सोना चांदी या फिर खान पान देवलोक से भेजा कर। शालीभद्र की जाहो जलाली यानी कि लग्जरी इतनी थी कि जितनी आप सोच भी नहीं सकते। चलो मैं आपके लिए एक एग्जांपल देता हूँ। हाईएस्ट से हाईएस्ट लग्जरी आप सोच लीजिए, आपको जो भी लाइफ चाहिए, जैसी भी लग्जरीज लाइफ चाहिए, आपको टाटा अंबानी जैसी लाइफ चाहिए, आप सोच लीजिए उतनी लग्जरियस लाइफ भी शालीभद्र के लिए धूल बराबर थी। वो उतनी लग्जरीज लाइफ जी रहे थे जितनी हम शायद आज इमेजिन भी नहीं कर सकते। सोचिए 99 पेटी यानी कि 99 बॉक्सेस ऑफ प्रेशियस ज्वेल्स, ऑफ गोल्ड कॉइन्स, ऑफ सिल्वर, ऑफ फूड, ऑफ क्लोथ्स, सारे की सारी रोज उतर रही। नाउ यू आर अ गुड जज ऑफ कैलकुलेटिंग कि उनकी लग्जरी कितनी थी। चलिए उनकी लग्जरी का मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण ही दे देता हूँ। एक बार नेपाल देश से कुछ कारीगर एक बड़ी सी चमत्कारी चीज लेके उसी राज्य के राजा श्रेणिक महाराजा के पास आए और श्रेणिक महाराजा से कहा, हमारे पास कुछ ऐसी चीज है जो आपके राज्य में कहीं नहीं मिलेगी और ये कोई बना भी नहीं पाएगा, ये खाली हमने बनाई, ये हमारी स्पेशलिटी। जब श्रेणिक महाराजा ने पूछा क्या लाए हुआ, बोला हमारे पास रत्न जड़ित कामड़ी है। नाउ व्हाट इज रत्न जड़ित कामड़ी? दैट इज बेसिकली वेरी प्रेशियस क्लॉथ और वो क्लॉथ जो है वो बहुत ज्यादा चमत्कारिक है। तो चमत्कारिक कैसे? उस क्लॉथ को ओढ़ने के बाद अगर आपको ठंडी लग रही है ऑलरेडी तो आपको गर्मी लगना चालू हो जाएगी और आपको अगर गर्मी लग रही है तो आपको ठंडी लगना चालू हो जाएगी। उस टाइप का मिराकुलस क्लॉथ था। ये सुन के श्रेणिक महाराजा बड़े ही चौंक गए, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो बताओ इसकी कीमत क्या है। उन्होंने बोला इसकी कीमत 1.25 लाख सोना महर। 1.25 लाख सोना मोहर मतलब 1.25 लाख गोल्ड कॉइन्स एक कामड़ी का, और वैसी 16 है मतलब टोटल 20 लाख गोल्ड कॉइन्स टोटल कीमत हुई। और ये सुन के श्रेणिक महाराजा बहुत ही ज्यादा चौंक गए। अब राजा के पास जो धन आता था वो ऑब्वियसली प्रजा की टैक्सेस से आता था और श्रेणिक महाराजा बड़े ही समझदार राजा थे। उन्हें लगा कि प्रजा का पैसा
इतना जो है और इतनी जो हमने जमा की है वो 20 लाख सोना मोहर एक कामड़ी के लिए डाल देना ये सही बात नहीं है। तो क्षणिक राजा ने उस कामड़ी को खरीदने से इनकार कर दिया और नेपाल में से जो ट्रेडर्स आए थे वो सारे के सारे निराश हो गए और वे वहां से चले गए निराश होकर। जब वे जा रहे थे तो उन्हें एक 7 माले की बड़ी हवेली दिखी और वहां बद्रा माता बाहर आए और बद्रा माता ने उन ट्रेडर्स को देखा और उनसे पूछा कि आप इतना निराश होकर कहाँ जा रहे हो। उन्होंने बोला कि हम राजा के पास आए थे कामड़ी बेचने और राजा ने खरीदने से इनकार कर दिया। बद्रा माता ने पूछा कि वो कैसी कामड़ी है। बोला ये कामड़ी ऐसी है कि आप इसको ओढ़ोगे तो गर्मी में ठंडी लगेगी और ठंडी में गर्मी लगेगी। बद्रा माता बड़ी आश्चर्यचकित हो गई कि ये तो कुछ ज्यादा ही अच्छा है, तो इसका कुछ एग्जाम्पल दिखाओ। तो उन्होंने कावड़ी पानी पे रखी तो पानी बर्फ बन गया और बर्फ पे रखी तो बर्फ पानी बन गया। तब उनको ये एग्जाम्पल देखने के बाद समझ में आया कि ये कावड़ी तो सच में चमत्कारिक है। तो एक काम करो, मुझे ऐसी 32 चाहिए क्योंकि उनके पास 32 रानियां थी। तब ट्रेडर्स को लगा जो चीज राजा नहीं खरीद पाया खुद, वो यहाँ का एक प्रजाजन कैसे ही खरीद लेगा। उन्होंने बद्रा माता से कहा कि क्या आपको इसकी कीमत पता है? एक कामड़े की कीमत है 1.25 लाख गोल्ड कॉइन्स, मतलब आपको 20 लाख गोल्ड कॉइन मुझे देना है। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, मैं अरेंज करवा दूंगी, आधा घंटा रुक जाइए, पर मुझे 32 चाहिए। उन्होंने बोला 32 तो मेरे पास है नहीं, आप 16 है, 16 अगर आप ले ले तो अच्छा है। बद्रा माता ने सोचा ठीक है चलो 16 है तो 16 ही दे दो। तो उन्होंने 16 कामड़ियां ली और आधे घंटे के अंदर 20 लाख गोल्ड कॉइन्स उन्होंने उनके हाथ में दे दिए। 20 लाख गोल्ड कॉइन्स जो उस टाइम पे वहां के महाराज के पास भी उतना खजाना शायद ही था, उतना खजाना उन्होंने आधे घंटे में इनके हाथ में दे दिया। और जो नेपाली ट्रेडर्स थे वो तो चौंक गए और वो वहां से खुशी खुशी निकल गए और फिर महल के बाजू में से गुजरे। अब जब वे गुजर रहे थे तब क्षणिक राजा की पत्नी ने उनको देखा और क्षणिक राजा की पत्नी ने कहा कि अगर आप 16 नहीं खरीद सकते तो एटलीस्ट एक तो खरीद लो। तब क्षणिक महाराजा ने उस ट्रेडर्स को अंदर बुलाया और कहा कि आप एक कामड़ी दे दो। तब ट्रेडर्स ने कहा कि अब हम आपको एक भी कामड़ी नहीं दे सकते क्योंकि हम सारे कामड़ियां बेच के आए। तो कहाँ बेच दिया आपने? तो आप ही के प्रजाजन को बेचिए। तब क्षणिक महाराजा चौंक गए, ऐसा कौन सा प्रजाजन है जिसके पास 20 लाख सोना मोहर है जो मेरे पास नहीं है? तब ट्रेडर ने क्षणिक महाराजा को उस जगह का पता बताया और क्षणिक महाराजा ने एक बड़े ही होशियार आदमी को उस जगह पे भेजा एक कावड़ी उनसे खरीद के लाने के लिए। वो आदमी जब वहां पे गया उन्होंने बद्रा माता से पूछा कि वो कामड़ी कहाँ है, वो कामड़ी मुझे दे दीजिए, एक कामड़ी जो राजा ने मांगी है। तब बद्रा माता ने कहा कि अब तो वो कामड़ी शायद ही राजा वापर पाएंगे। तो क्यों? क्योंकि मेरी 32 रानियां थी तो मैंने वो 16 कामड़ी को फाड़ दिया बीच में से और सब रानी को उसके एक एक टुकड़े दे दिए। अब जब रानियों को इस कामड़ी के टुकड़े मिले, क्योंकि वो रानियां भी उतनी ही लग्जरी में पली बड़ी थी और उतनी लग्जरी उन्होंने देखी थी, तो उसी कामड़ी को उन्होंने खाली शरीर पहुंचने के लिए यूज किया और फिर फेंक दिया। और फेंकने के बाद उसको पैर साफ करने के लिए उस कामड़ी को यूज किया जाता था। 1.25 लाख सोना मोहर की कामड़ी पैर साफ करने के लिए यूज की जा रही थी। और ये देख के वो होशियार आदमी भी हक्का बक्का रह गया। उसने जाके राजा को बताया कि वो जो 1.25 लाख सोना मोहर की कामड़ी है वो वहां पे पैर साफ करने के लिए यूज हो रही है। एंड राजा वहां पे शॉक कि ऐसा कौन सा श्रीमंत परिवार है जिनके पास इतना पैसा है, आप उन्हें निमंत्रण भेजिए कि यहाँ पे आए और हमसे मिले। निमंत्रण गया उनसे मिलने का। जब बद्रा माता को क्षणिक राजा का निमंत्रण मिला कि आप शालिभद्रा को लेके हमारे महल पधारिए, तब बद्रा माता ने कहा कि मेरा पुत्र 7वें माले से नीचे आता ही नहीं और बहुत ज्यादा ह्यूमन कनेक्शन में कभी रहा ही नहीं है, वो ज्यादातर दैवीय तत्वों के बीच में ही रहा है, तो अगर हो सके तो कृपया करके आप पधारिए। तब क्षणिक राजा ने सोचा कि चलो ठीक है मैं ही चला जाता हूँ और वे बद्रा माता के घर पधारे। जब क्षणिक महाराजा वहां पधारे तो वो देखते रह गए 7 माले की हवेली और फुल ऑफ लग्जरी। जैसे ही वे अंदर गए उन्हें पता चला कि ये हवेली का जो डिजाइन है और जो लग्जरी है वो तो मेरे महल से भी बहुत ज्यादा अच्छा है। और तभी बद्रा माता वही द्वार पे खड़े रखे उन्होंने क्षणिक राजा का स्वागत किया बड़े ही चाव से और वे उन्हें 4th फ्लोर पे लेके गई जहाँ पे एक सिंहासन रखा हुआ था और वो सिंहासन पे उन्होंने क्षणिक महाराजा को विराजमान किया और कहा कि अभी मैं शालिभद्रा को लेके आती और शालिभद्रा को 7th फ्लोर से नीचे बुलाया। जब बद्रा माता 7वें माले पे गई और शालिभद्रा से कहा कि चलो शालिभद्रा नीचे जाना है
शालिभद्र ने पूछा क्यों? तो बोलते हमारे महाराज, हमारे नाथ आए हैं। तब शालिभद्र को लगा कौन नाथ? उन्होंने सबसे पहले ये वर्ड सुना, पहली बार उन्होंने ये वर्ड सुना था नाथ। बोलते वो हमारे महाराज है। तब शालिभद्र को बिलीव ही नहीं हुआ कि वो हमारे महाराज है। जिस हिसाब से जाओ जलाली और लग्जरी में वो रह रहे थे, उन्हें ये भी बिलीव हुआ कि उनके ऊपर भी कोई। उस समय पे उसे समझ में आया कि इतनी सुप्रीम, इतनी लग्जरी होने के बाद भी उनका भी कोई नाथ है। और ये सुनते ही उनके मन में पहली बार वैराग्य का एक बीज बोया गया। उन्हें लगा तो फिर इस लग्जरी की किस काम की, ये पूरे जाओ जलाली मुझे किस काम की जब मेरे ऊपर भी कोई है। बट फिर भी शालिभद्र नीचे आए उनसे मिलने के लिए। और शालिभद्र जैसे ही नीचे आए, सैनिक महाराजा ने शालिभद्र को अपनी गोद में बिठाया। और क्योंकि शालिभद्र वॉज नॉट वेरी यूज टू ह्यूमन टच, उन्हें सफोकेशन होने लगा। और तभी भद्रा माता ने सैनिक महाराजा से कहा कि आप कृपया करके उसे मुक्त कर दीजिए, वो वहां पे बैठ नहीं पाएगा। और सैनिक राजा ने उन्हें मुक्त कर दिया और शालिभद्र वापस दौड़ के 7वें माले पे चले गए। 7वें माले पे जाने के बाद शालिभद्र के दिल और दिमाग में एक झटका बैठा। वो कंटिन्यूस यही सोच रहे थे कि मेरा नाथ कौन है, और अगर मेरा नाथ कोई है तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, तो फिर ये सब मेरे किस काम का। और उस समय पे गांव में एक आचार्य का आगमन हुआ। वो आचार्य कौन थे, शालिभद्र से उनका क्या कनेक्शन हुआ, और उसके बाद शालिभद्र के जीवन में क्या बदलाव हुए, ये जानने के लिए स्टे ट्यून ऑन अनदर एपिसोड ऑफ लेट्स टॉक से विद साहिल। थैंक यू।